वो सबका बोझ किस पे? आप किसानों पे और आम जनता के ऊपर ही है। और वो पैसा लेकर 25 लाख तो नज़र आ रहा है जो माफ़ किया ये अडानी अंबानी जैसे लोगों का, उससे ज़्यादा 100 लाख करोड़ रुपए ये सब लोग चुरा चुके हैं, उसका कर्जा हमारे ऊपर डाल दिया। तो ये बातें आप ध्यान में रखें, मोदी सरकार की किसी बात को ना मानें। अब मैं आज का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जो माननीय कहने पर हम बाध्य हैं, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग सब माननीय कहते हैं, हम लोग बाध्य हैं, लेकिन दो तरह के माननीय होते हैं। रिस्पेक्ट जो हम करते हैं, ऑनरेबल जो हम कहते हैं, वो दो तरह के, एक ज़बान से बोला जाता है और एक दिल से बोला जाता है। तो क्या आज जो भानु जी वहाँ थे कोर्ट के अंदर, मैं तो नहीं था, जो फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स है ना बहुत सारी, कि अनरीजन्ड ऑर्डर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी, कोई क्लर्क भी करता है तो वो बहुत बुरी बात है। अब सुप्रीम कोर्ट स्वयं इतने बड़े मुद्दे पर, इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है, देश की जनता देश की मालिक है, देश की राजा है। राजा बनाने में अगर घपला धांधली कोई कर रहा है, देश का निज़ाम चलाने में जिस निज़ाम की वजह से सुप्रीम कोर्ट है, उस संविधान के साथ कोई धोखाधड़ी कर रहा है, कोई इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है, उसको बगैर रीजन ऑर्डर पास किए अगर डिसमिस किया जाता है, जैसा भानु जी बता रहे हैं, तो क्या हम दिल से ऑनरेबल बोल पाएंगे इस फैसले को? क्या हम दिल से बोल पाएंगे? ये देश की जनता अपने आप फैसला कर ले। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, सुप्रीम कोर्ट और हमारे सारे संस्थान ये आरएसएस और बीजेपी के, ये गुंडों के दबाव में है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं। तो जनता को इस दबाव को ख़त्म करना है। हम देश के मालिक हैं, देश की जनता इस देश की मालिक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हमारे नौकर हैं, जैसे प्रधानमंत्री नौकर। तो अपने नौकरों के ऊपर से प्रेशर हटवाना, वो खुल के काम कर सकें, ये भी जिम्मेदारी जनता की है, जो पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से ही होगी। इसीलिए 25 तारीख का ऐलान अभी डीसी कपिल साहब आपको डिटेल में बताएंगे। ये सभी प्रधानमंत्री जी, जिनको हम अपना प्रधान सेवक नौकर कहते हैं, वो प्रधान चोर न बन जाए, प्रधान चोर या डकैत न बन जाए, उनको रोकने के लिए भी 25 तारीख का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। और इन सब की जड़, जैसा भी आप लोग देख रहे हैं, करोड़ों वोट खाने के बाद भी, करोड़ों वोटों की चोरी करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट तक से अगर बिना डिटेल्ड ऑर्डर पास किया, क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर मुझे लगता है इसमें कोई पास हो ही नहीं सकता। चुनाव आयोग ने एक झूठा, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सरकारी वकीलों के माध्यम से एक झूठा एफिडेविट फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसका झूठ ना पकड़ के उसको अनरीजन्ड ऑर्डर, एक लाइन का ऑर्डर पास करके डिसमिस किया है, जैसा भानु जी मुझे बता रहे हैं। तो इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता। तो आप समझ सकते हैं, ये करोड़ों वोट जो धांधली की जा रही है, इसका भी हमें इंतजाम करना पड़ेगा ईवीएम के साथ साथ।